जिसमें हम मेनली स्टडी करते हैं अबाउट द जेनेटिक्स, और उसमें जो सबसे बेसिक थिंग है वो जेनेटिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्योंकि जो मेंडल थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत की। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब अपनी एक कॉपी बनाते हैं। अब ह्यूमंस है तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे, वो अपनी एक कॉपी बनाएंगे, एक और ह्यूमन बनाएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वो बनाएंगे आगे रिप्रोड्यूस करके वो उनकी कॉपी तो होगी, लेकिन उनमें थोड़ी सी क्या होगी, वेरिएशंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हम बोल रहे हैं कि जो पूरी जेनेटिक्स है उनके जो हम कह सकते हैं फादर थे, कौन थे, मेंडल, फ्रीडरिक जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी दिए थे, ठीक है, हेरिडिटी के कुछ प्रिंसिपल दिए थे जिसकी बेसिस पे आज की पूरी जेनेटिक्स जो है वो वर्क करती है। इन्होंने क्या किया था, किस बेसिस पे प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी दिए थे, इन्होंने पी प्लांट को स्टडी किया था, जिसके बेसिस पे इन्होंने पी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था और उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ लॉज दिए थे, ठीक है, कि कैसे कैसे जो कैरेक्टर्स है वो आगे पास आउट होते जाते हैं। नेक्स्ट, मेंडल की अप्रोच क्या थी, कैसे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कंडक्ट किया था। इन्होंने सबसे पहले चुना पी प्लांट, ठीक है, इन्होंने ये एक ऐसी प्लांट को चाहते थे एक्सपेरिमेंट के लिए जो क्या हो, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हो, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का मतलब क्या है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास दो प्लांट्स, ठीक है, एक या फिर एक प्लांट है, तो इस प्लांट में मेल ऑर्गन भी है, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी है, तो ये कैपेबल है फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और वो क्या है, हमारी ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ही आगे रिप्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसी ब्रीडिंग लाइन्स को चूज करने का फैसला किया, तो वो थे पी प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे उन्होंने किया क्या कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स तो ले ली, लेकिन उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। दो प्लांट्स लिए जो कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स थी, लेकिन उनको आर्टिफिशियली क्या किया, पॉलिनेट किया, एक दूसरे के साथ पॉलिनेट किया, ठीक है। नेक्स्ट, अब उन्होंने और क्या किया, अपोजिंग ट्रेड्स को इन्वेस्टिगेट किया कि जो दो पी प्लांट्स को वो हाइब्रिडाइज करवा रहे थे, उन्होंने उनमें अपोजिंग ट्रेड्स को देखा कि वो कैसे कैसे आगे इनहेरिट होते हैं। अपोजिंग ट्रेड्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ हाइट, ये कैरेक्टर ट्रेट है, ठीक है, तो हाइट टॉल भी हो सकती है और डॉर्क भी हो सकती है, लंबी और छोटी हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने एक कैरेक्टर के दो अपोजिंग ट्रेड्स लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिसकी बेसिस पे ये बिल्कुल फिट बैठता था इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहला क्या था कि इजी टू कल्टीवेट था, ठीक है, इसके हम सीड्स शो करेंगे तो जल्दी से ये प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। लाइफ साइकिल इसका शॉर्ट था, हमें ऐसे हम एक्सपेरिमेंट इसलिए इसके ऊपर कंडक्ट कर रहे थे क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और हमें 2 साल बाद रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट था। थोड़ी देर में प्लांट ग्रो कर जाता है, उसमें सेक्शुअल स्टेज आ जाती है, फ्लावर्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया, मेंडल ने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, फ्लावर क्या थे, बाइसेक्सुअल थे। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल और फीमेल, ठीक है, और ये क्या करते हैं, नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं। नेक्स्ट, अब ये फ्लावर्स जो थे ये क्रॉस पॉलिनेशन शो कर सकते थे, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे मैंने भी बताया कि एक फ्लावर की को अगर हम दूसरे फ्लावर के साथ पॉलिनेट करवाते हैं, उसके पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरी प्लांट की ओवरी में ट्रांसफर करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, तो ये फ्लावर्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेट हो सकते थे मैन्युअली, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेट तो हम किसी भी फ्लावर को कर सकते हैं, लेकिन अगर जो क्रॉस पॉलिनेशन करके आगे जो उनके हाइब्रिड्स बन रहे हैं, मतलब एक नया फ्लावर बन रहा है, वो आगे फर्टाइल है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा डिपेंड मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके हाइब्रिड फ्लावर्स बन रहे थे ये कैसे थे, फर्टाइल थे, तो ये एक मेन रीजन था जिसकी वजह से मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट को। नेक्स्ट, प्योर वैरायटी अवेलेबल थी, मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स अवेलेबल थी जिसको क्रॉस पॉलिनेट करके वो आगे हाइब्रिड वायरल हाइब्रिड्स बना सकते थे। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे, मतलब जैसे मैंने पीछे बताया हाइट के लिए टॉल भी कुछ देखे जाते हैं प्लांट, कुछ डॉर्क भी देखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कुछ 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे पी प्लांट को चूज करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, सबसे पहले अगर हम सीड की फॉर्म देखें तो फॉर्म में सीड हम देखते हैं मटर का दाना, तो वो एक राउंड में भी आता है और एक रिंगल्ड फॉर्म में आता है, ठीक है।
फ्लावर का अगर हम देखें, फ्लावर व्हाइट कलर का भी होता है और वॉयलेट कलर का भी होता है। पॉड शेप अगर हम देखें, मटर का जो एक पूरा पॉड होता है, तो उसमें फॉर्म जो होती है, फुल फॉर्म होती है, एक कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होती है, ठीक है। और अगर कलर देखें हम पॉड का ग्रीन कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम स्टेम की प्लेस देखें, तो स्टेम की प्लेस में जो लीव्स है ये एक्सियल पोजीशन पे भी हो सकते हैं, पॉड्स जो है वो एक्सियल पोजीशन पे भी हो सकता है, टर्मिनल या फिर टर्मिनल पॉड्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्टेम का साइज देखें, तो साइज जो है वो टॉल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने पी प्लांट को स्टडी करने के लिए चूज किए थे। नेक्स्ट, अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे प्रूव करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ क्रॉस किए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्रॉस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक जीन को स्टडी किया, ठीक है, कि एक जीन है वो कैसे आगे इनहेरिट होता है। तो इस एक जीन को क्या प्रोसेस देखने के लिए कि कैसे आगे इनहेरिट होता है, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को चूज किया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो मींस वन, तो जहां पे एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो आगे इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, और उनका डिफरेंस है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ हाइट, तो एक पेरेंट सपोज वो टॉल है, ठीक है, और दूसरा पेरेंट जो है वो ड्वार्फ है, तो हमारे पास एक कैरेक्टर के दो अपोजिंग ट्रेट्स हो गए। तो इनमें अगर वेरिएशंस हैं दो पेरेंट्स में, तो उन वेरिएशंस के हिसाब से ये दोनों अपने पेरेंट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग में कैसे अपने कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं, इस क्रॉस को हम बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, होमोजाइगस टॉल पेरेंट लिया और होमोजाइगस शॉर्ट पेरेंट लिया। अब होमोजाइगस मतलब दोनों एक ही जैसे, ठीक है, टी कैपिटल टी, और होमोजाइगस शॉर्ट मतलब दोनों शॉर्ट, ठीक है, मतलब ये शॉर्ट प्लांट आ गया, टॉल प्लांट आ गया, दोनों को क्रॉस पॉलिनेट किया, ठीक है, हाइब्रिड बना। हाइब्रिड क्या बनेगा, टी और टी, ठीक है, ये F1 जनरेशन, ठीक है, दोनों की क्रॉस पॉलिनेशन थी। अब इसी टी और टी को मेंडल ने क्या किया, फिर से F2 जनरेशन बनाने के लिए, सेकंड जनरेशन बनाने के लिए इसकी सेल्फ पॉलिनेशन की, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फिंग से क्या हुआ, तो हमारे पास चार तरह के गैमेट्स बने, एक टी और टी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास चार गैमेट्स बने थे। तो यहाँ पे जब भी क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस जो है, ठीक है, तो क्रॉस जो है वो इस तरह से ये क्योंकि अगर सपोज हम मान रहे हैं कि फादर है और ये मदर है, ठीक है, तो फादर और मदर की गैमेट्स से आप इसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे फादर का एक टी और मदर का एक टी, तो टी और टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फादर का ये वाला टी और मदर का ये वाला टी और टी हो गया, ठीक है। अब फादर का ये टी और ये टी और टी हो गया, ठीक है, एंड ये और ये क्या हो गया, टी और टी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो F2 जनरेशन बनाने के लिए हमने हाइब्रिड्स को क्रॉस करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हमें कौन सी जनरेशन के क्या क्या कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों कैपिटल टी है, तो इसका मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा होगा, डॉग, ठीक है। अब यहाँ पे टी है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो कैपिटल टी है ये एक्सप्रेस होगा क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट, ठीक है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, वो क्या होता है, डोमिनेंट। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, टॉल प्लांट। सेम यहाँ पे स्मॉल टी और कैपिटल टी है, लेकिन कैपिटल टी जो क्या है, डोमिनेंट है, तो यहाँ पे प्लांट कैसे बनेगा, टॉल। यहाँ पे दोनों ही क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स है। रिसेसिव होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस, अगर सिंगल होंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो डबल फॉर्म में होंगे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों ही स्मॉल टी है, यहाँ पे जो प्लांट होगा वो भी कैसा होगा, ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने क्या देखा कि एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है और वो कैसे पेरेंट्स जो अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंडल ने जो F2 जनरेशन में कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं उसको पुनेट स्क्वायर से बताया है। और ये पुनेट स्क्वायर की किसने की थी, आरसी पुनेट ने। ये पुनेट स्क्वायर क्या है, बेसिकली इट इज द स्क्वायर ऑफ वन कॉलम जहाँ पे गैमेट्स को रखा जाता है दोनों साइड्स पे, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। ये सपोज पेरेंट की है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं तो बी और बी क्रॉस करके बी भी बनाएंगे, ये वाला और ये वाला क्रॉस करके बी और बी बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पेरेंट का और ये वाला पेरेंट को क्रॉस करके बी बी बनाएगा और ये वाला क्रॉस करके बी और बी बनाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग के जो कैरेक्टर होंगे वो किस तरह से होंगे। अगर हम कैपिटल बी बोल रहे हैं, ठीक है, वो टॉल और टॉल बोल रहे हैं तो ये वाला टॉल होगा, और यहाँ पे भी डोमिनेंट कौन है कैपिटल बी, तो ये भी टॉल होगा, यहाँ पे भी टॉल होगा, और यहाँ पे दोनों स्मॉल है तो ये कौन सा प्लांट होगा, एक शॉर्ट प्लांट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बेसिकली ये क्रॉस होता है जिसमें हम हाइब्रिड का क्रॉस, हाइब्रिड मतलब जो हमने होमोजाइगस पेरेंट्स लिए हैं उससे जो हमारा एप्पल हाइब्रिड बना है, ठीक है, उस हाइब्रिड का क्रॉस करवाते हैं हम किसी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। ये हाइब्रिड बना हमारे पास एप्पल जनरेशन का, इसका हमने क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट मतलब प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो यहाँ पे इसकी अगर हम जनरेशन लिख रहे हैं टी टी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टी और टी, ठीक है। तो इस पेरेंट का और इस पेरेंट का जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हमारे पास टी और टी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे और इसका क्रॉस क्या बनेगा, सॉरी इसका और इसका सपोज यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी, ठीक है। इसका और इसका क्रॉस बनेगा ये, इसका और इसका क्रॉस बनेगा स्मॉल टी, इसका और इसका क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका और इसका क्या बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो हम बेसिकली टेस्ट क्रॉस इसलिए देखते हैं, टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं ताकि हम हाइब्रिड की जो हाइब्रिड का जीनोटाइप है उसको हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। हमारे पास हाइब्रिड तो आ गया, लेकिन अब हाइब्रिड से आगे जो प्लांट्स बनते हैं उन प्लांट्स में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होंगे हम उसको देखने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, अब इन क्रॉसेस के बेसिस पे मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे हेरिडिटी के। फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पहले ही देखा कि ये क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन होगा, ठीक है, एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स में जो डोमिनेंट जीन होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, जैसे हमने देखा एप्पल हाइब्रिड जब बन गया, सपोज टी जब बन गया, अब इस ऑफस्प्रिंग ने क्या किया, दूसरे प्लांट के साथ क्या किया, इस ऑफस्प्रिंग का हमने क्या किया, क्रॉस कराया दूसरे प्लांट के साथ, तो गैमेट्स तो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हुए, गैमेट्स तो कोई भी बन सकता है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली कोई भी गैमेट बन सकता है और आपस में ये क्या कर सकते हैं, कोई भी गैमेट एक दूसरे के साथ पेयर अप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई पेयर होता है किसी भी कैरेक्टर का, ठीक है, वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनते हैं तो वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये टी है तो ये टी जो है वो इसी के साथ ही है, मतलब अगर टी हम टी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी ही आगे जाए, ठीक है, टी भी बन सकता है उसका और टी भी अपने आप को आगे लेके जा सकता है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी जीन या कोई भी कैरेक्टर जो है वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अगर हमारे पास टॉल है और डॉग है तो दोनों की अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी क्या होगी, डोमिनेंस को शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पूरा डोमिनेट होगा और एक पूरा रिसेसिव होगा, ठीक है, एक अपने आप को पूरा शो कर रहा और एक बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा, दोनों अपना कैरेक्टर क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। और एक इसमें एग्जांपल देखी गई है मिराबिलिस जिराफा में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जैसे कि ये एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, सपोज ये रेड फ्लावर है, ठीक है, और ये व्हाइट फ्लावर है। रेड फ्लावर का सपोज जीनोटाइप है ये, ठीक है, इसमें दो जीन्स प्रेजेंट है और इसमें स्मॉलर 5 जीन्स प्रेजेंट है। तो जब हमने फर्स्ट जनरेशन इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई तो हमारे पास क्या बने, पिंक फ्लावर्स बने, तो ना ही यहाँ पे पूरा रेड एक्सप्रेस हो रहा है ना ही पूरा व्हाइट एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पिंक फ्लावर्स बने। अब हमने इस एप्पल हाइब्रिड को इन पिंक फ्लावर्स को फिर से क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया, ठीक है, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, तो हमें एप्पल जनरेशन में क्या देखने को मिला कि हमारे पास रेड फ्लावर भी बने, पिंक फ्लावर भी बने और व्हाइट फ्लावर भी बने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो पिंक फ्लावर ने अपने गैमेट्स बनाए हो, ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंटली आगे गए ना, ठीक है। सपोज अगर रेड और रेड सपोज ऐसे था, दोनों ने इंडिविजुअल अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है इस पिंक फ्लावर को बनाने के लिए,
लिए, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ना ही पूरा रेड बन रहा है ना ही पूरा व्हाइट बन रहा है, दोनों की क्या हो रही है, वो एक तरह से मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगी दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब F2 जनरेशन हम बनाएंगे तो इस R अगर हम कोऑर्डिनेट्स पेयर बनाए R और R बनेगा, तो R और R की क्रॉसिंग से तो रेड ही बनेगा, ये तो वाइट भी बन सकता है ना ही पिंक बन सकता है। अब ये R और ये R है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है, दोनों अपना कैरेक्टर शो करेंगे, तो ये वाला फ्लावर कौन सा बनेगा, पिंक बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, तो ये भी कौन सा बनेगा, पिंक बनेगा। और ये स्मॉल r और स्मॉल r, ये कौन सा बनाएगा हमारे पास, व्हाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि F2 जनरेशन में जो पीछे जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुए वो फिर से एक्सप्रेस होने को आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में क्या है, बोथ जीन्स जो है वो डोमिनेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि दोनों अपना कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा शो कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस दोनों में नहीं है। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों जो जीन है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम AB ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। अब जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए 3 एलील्स होते हैं। एलील क्या होते हैं, जीन, सपोज जैसे मैंने बोला जीन हमारे पास है टॉल हाइट के लिए, ठीक है। तो हाइट के लिए अगर हमारे पास टॉल और स्मॉल डी है तो ये क्या है आपस में एलील्स। एलील्स का मतलब क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। मेंडल ने सबसे पहले उसको ये नहीं पता था कि एलील्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, उसने सिंपली देखा कि जो आगे चीज पास ऑन हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में, उसने उसको क्या बोल दिया, फैक्टर बोल दिया, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये फैक्टर क्या है, बेसिकली जीन्स है। और बाद में पता चला कि इन फैक्टर्स को हमने क्या बोलना है, जीन बोलना है, और जीन के 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, एक डोमिनेंट वाला और एक रिसेसिव, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन में वो 3 एलील्स के थ्रू कंट्रोल होता है। फर्स्ट है IA, सेकंड IB और थर्ड इज II। तो जो IA और IB होते हैं ये को-डोमिनेंट होते हैं, मतलब ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, ये आपस में भी डोमिनेंट होते हैं, और ये दोनों किस पे और डोमिनेंट होते हैं, I, ठीक है। A और B आपस में तो डोमिनेंट है ही, लेकिन ये दोनों मिलके किसके ऊपर डोमिनेंट है, I के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, सपोज पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 है, पेरेंट 2 में IA एलील है, ठीक है, और पेरेंट 2 में IA एलील, दोनों में AA एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें दोनों आएंगे, ठीक है, A और A दोनों के एलील आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा बना, A बना, ऑब्वियसली AA था तो A बनेगा। नेक्स्ट पेरेंट 1 IA एलील है, पेरेंट 2 में IB एलील है, ठीक है, दोनों ही हमने पीछे देखा कि दोनों ही डोमिनेंट है, तो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस होंगे और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे IA है और स्मॉल I है, तो अब यहाँ पे IA किसके ऊपर डोमिनेंट है, I के ऊपर, तो कौन सा ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होगा, IA, और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A, ठीक है। तो यहाँ किस तरह से को-डोमिनेंस चलता है। नेक्स्ट जो उसने स्टडी किया मेंडल ने वो था 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स जो है वो कैसे उनकी इनहेरिटेंस होती है उसको स्टडी करने के लिए मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे चलता है। अब 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर्स लिए हैं, मतलब Y मतलब येलो कलर, ठीक है, एंड राउंड शेप, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या है, येलो, स्मॉल y किसके लिए है, ग्रीन कलर, और स्मॉल r किसके लिए है, रिंकल्ड शेप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं मेंडल ने। तो जब यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे एक y आएगा और एक r आएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल y और स्मॉल आएगा, r आएगा, दोनों की क्या होगी, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी और हमारे पास ऑफस्प्रिंग कौन सा बनेगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पे जो कलर एक्सप्रेस होगा सीड का कौन सा होगा, येलो, और जो शेप होगी वो कौन सी होगी, राउंड, क्योंकि येलो क्या है, डोमिनेंट है, और राउंड सीड जो है वो भी डोमिनेंट है। अब इसी F1 जनरेशन में हम क्या करेंगे, सेल्फ